इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए रामदेव और बालकृष्ण। रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट में फिर माफी मांगी है। इससे पहले भी जब सुप्रीम कोर्ट के सामने रामदेव अपीयर हुए थे, उन्होंने हाथ जोड़ के माफी मांगी थी। पतंजलि और रामदेव को सुप्रीम कोर्ट की एक बार फिर से फटकार लगी है। आपने जो किया वो कानून का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक कानून सबके लिए बराबर होता है। 23 अप्रैल को अगली सुनवाई होनी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इस पूरे एडवर्टाइजमेंट को लेकर जो मामला पतंजलि का सुप्रीम कोर्ट में चला था, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से रामदेव पर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि कानून हर एक नागरिक के लिए बराबर होता है। इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होने वाली है। एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट की फटकार बाबा रामदेव को, और उन्होंने आज फिर सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी है। इससे पहले भी रामदेव हाथ जोड़कर माफी मांगकर सुप्रीम कोर्ट में खड़े थे। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे रजनीश का, हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे रजनीश, क्या जानकारी मिल पा रही है? एक बार फिर से रामदेव माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। एडवर्टीजमेंट का ये जो पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में चला है, जानकारी ये मिल रही है कि अगली सुनवाई जो है वो 23 अप्रैल को होगी। देखिए, बिल्कुल आज भी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे। आज भी उन्होंने माफी मांगी थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी सुप्रीम कोर्ट से पतंजलि या फिर रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को माफी नहीं मिली है। इस पूरे मामले की सुनवाई अब 23 अप्रैल को होगी। 23 अप्रैल को एक बार फिर बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे और उसके बाद आगे की जो जिरा है या ये बहस है वो होगी। हालांकि अगर मैं आज की बात करूं तो आज कोर्ट ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से कहा कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, करिए, लेकिन एलोपैथी को आप इस तरीके से नहीं कह सकते हैं। जिसपे बालकृष्ण ने कहा कि जो भी स्वामी जी ने कहा वो सब कुछ अज्ञानता में हुआ है और आगे से हम सब इसका ध्यान रखेंगे। हालांकि बावजूद इसके कोर्ट जो है वो संतुष्ट नहीं दिखा बालकृष्ण के इस कथन से, जिसके बाद रामदेव ने भी कहा कि अब आगे से जिस तरीके की गलती हमसे हुई है, आगे से हम 100% और पूरी गंभीरता से इसका ध्यान रखेंगे। वहीं कोर्ट ने कहा कि कंपनी इतने करोड़ की है तो ऐसा नहीं करते। रामदेव ने कहा कि अब दोबारा इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि अभी हमने आपको मन नहीं बनाया है कि आपको माफी दी जा सके, आपको माफ कर सके। एक नहीं 3 बार आपने उल्लंघन किया, एक बार नहीं बल्कि 3 बार आपने कोर्ट की अवमानना की है, कानून का उल्लंघन किया है, तो आखिर माफी क्यों दी जाए आपको। जिसके बाद बालकृष्ण ने कहा कि स्वामी जी किसी भी तौर पर किसी भी संस्था से नहीं जुड़े हैं। जिसके बाद कोर्ट नाराज हो गया। कोर्ट ने कहा कि आप ऐसा बोलकर यह बता रहे हैं कि आप में कोई सुधार नहीं है। यानी बालकृष्ण ने यह कहा, जो बालकृष्ण का जो कथन था कोर्ट में कि स्वामी रामदेव किसी भी संस्था या इस तरीके के इन जो व्यापार कहा जाए या जो पतंजलि कहा जाए कि किसी संस्था से नहीं जुड़े हुए हैं। जिसके बाद कोर्ट ने इस पे आपत्ति जताते हुए कहा कि आपका ये कथन, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, वो साफ तौर पर यह जताता है कि आप में कोई सुधार नहीं है। और इनडायरेक्टली अगर इस बात का मतलब समझा जाए तो यह कहा जा सकता है कि सीधे तौर पर बाबा रामदेव को बचाने की कोशिश की गई थी। वहीं अगर मैं रामदेव की बात करूं तो रामदेव ने आप ये तमाम जो कॉन्वर्सेशन हुई है सुप्रीम कोर्ट में बाबा रामदेव और जज के बीच में, बालकृष्ण और जज के बीच में, इससे तो साफ ये कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। क्योंकि जिस समय अगर हम पिछले साल 2022 में चले जाएं तो जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस बात का जिक्र किया था, उसके अगले दिन ही दोबारा से प्रचार हुआ था एडवर्टीजमेंट को लेकर और इनकी कंपनी बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप अगर बात की जाए तो आमतौर पर भी देखने को मिले, कोर्ट के अंदर भी देखने को मिले हैं। आज जो बातें सामने आई हैं, क्या उससे ये कहा जाए कि आने वाले वक्त में रामदेव और बालकृष्ण की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का पिछले जितनी भी हियरिंग हुई या फिर आज की मैं हियरिंग की बात करूं तो आज की भी हियरिंग की अगर मैं बात करूं तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से संतुष्ट होता नजर नहीं आया है। आप साफ तौर पे ये कहा गया है कि जिस तरीके से आचार्य बालकृष्ण ने रामदेव के बारे में ये कहा कि वो किसी संस्था से नहीं जुड़े हैं, इस पे कोर्ट ने आपत्ति जता दी। कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि आप सुधरे नहीं है, जो माफी अभी तक आपने मांगी है, एफिडेविट जो कोर्ट में जाहिर किया है या दाखिल किया है, उसको
लेकर आप जो है वो आपने बिल्कुल भी जो है वो उससे सीख नहीं ली और आप सुधरे नहीं है। अब ऐसे मामले पे आपको माफ आखिर क्यों किया जाए? और कोर्ट ने अभी मन नहीं बनाया कि आपको माफी दी जाए या आपको माफ किया जाए। इस पर जो मुकुल रोहतगी है उन्होंने कहा कि मंगलवार को इस मामले की सुनवाई की जाए, जिसके बाद कोर्ट ने बाबा रामदेव और पतंजलि का जो ये एडवर्टीजमेंट वाला जो मामला था इसमें 23 अप्रैल की डेट दे दी है। अब 23 अप्रैल को एक बार फिर बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को सुप्रीम कोर्ट में जो है वो पेश होना पड़ेगा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये निर्णय लेगा कि आने वाले समय में या 23 अप्रैल को क्या बाबा रामदेव को माफी दी जाए या फिर कोर्ट की अवमानना करने के एवज में उनको कानून के तहत सजा दी जाए। क्योंकि पिछली हियरिंग में भी आपने देखा था, साफ तौर पे कोर्ट ने ये कहा था कि आप सजा भुगतने के लिए और कानून का सामना करने के लिए तैयार रहें। आपने कोर्ट की अवमानना की है तो अब आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो अब ऐसे में यह सवाल उठता है कि 23 अप्रैल को जब अगली सुनवाई होगी, जब बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण पेश होंगे, तब कोर्ट का क्या रुख रहता है? क्या कोर्ट आचार्य बालकृष्ण और बाबा रामदेव से संतुष्ट होता नजर आएगा या फिर दोनों ही लोगों को कोर्ट की अवमानना करने के आरोप में कानून का सामना करना पड़ेगा? जी बिल्कुल रजनीश, क्योंकि देखिए जो एडवर्टीजमेंट बाबा रामदेव और बालकृष्ण की तरफ से किया गया था, बाकिन अगर जुलाई की बात की जाए, जिस पर एलोपैथी को लेकर नेगेटिव कैंपेन एक तरह से किया गया था, एलोपैथी का नेगेटिव एडवर्टीजमेंट किया जा रहा था, जब ये पूरा मामला आईएमए ने उठाया था और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को आगे लेकर हियरिंग हुई थी, इन सब के बीच में कोर्ट से कई बार रामदेव और बालकृष्ण को फटकार लगातार लगती हुई है। इससे पहले भी हमने सुना था, जब सुप्रीम कोर्ट में रामदेव और बालकृष्ण की पेशी थी तो वो हाथ जोड़कर ही खड़े थे, उन्होंने कोई कुछ भी कहा नहीं था, एक तरह से अपने आप को सरेंडर करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन आज की जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं उनमें क्या वो अहम बातें, क्या वो हाईलाइट पॉइंटर्स हैं जो जज की तरफ से सामने रखा गया है? देखिए, अगर पिछली मैं सुनवाई की बात करूं, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि पिछली सुनवाई में भी आचार्य बालकृष्ण और बाबा रामदेव के किसी भी एफिडेविट से जो माफीनामा जो है वो एफिडेविट के जरिए कोर्ट में दाखिल किया गया था बिना किसी शर्त के, तो उस मामले में कोर्ट जो है वो संतुष्ट होता नजर नहीं आया, जिसके बाद 10 अप्रैल को भी सुनवाई, उसके बाद इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, कोर्ट की ये तस्वीरें है कोर्ट परिसर की, जहां पर बाबा रामदेव को आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। ये पूरा मामला एलोपैथी की नेगेटिव एडवर्टीजमेंट को लेकर चला था। एक विज्ञापन आया था जिसमें बाबा रामदेव मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट से निकलते हुए बाबा रामदेव, उनके तमाम वकील उनके साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा फटकार लगाई है। आज नहीं, इससे पहले भी जब रामदेव और बालकृष्ण पेश हुए थे, हाथ जोड़कर सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने माफी मांगी थी, बिना किसी शर्त के, अपने आप को एक तरह से सरेंडर करते हुए, कबूलनामा करते हुए उन्होंने माफी मांगी थी और इस बात का जिक्र किया था कि अज्ञानता में ये किया गया है। दरअसल अगर जून 2022 की बात की जाए, तब एक प्रचार, तब एक एड सामने आया था जिसमें एलोपैथी को लेकर नेगेटिव एडवर्टीजमेंट की गई थी। और इस पूरे मामले की आपको बता दें, जानकारी दे दें कि 23 अप्रैल को एक बार फिर से इस पूरे मामले की अगली सुनवाई होगी। बाबा रामदेव सुप्रीम कोर्ट से निकलते हुए बाहर की ओर जाते हुए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सीधी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कोर्ट परिसर के बाहर की, जहां उनको फटकार लगी है। ये कुछ सेकंड पहले की तस्वीरें जब रामदेव और ये बालकृष्ण, आचार्य बालकृष्ण जो है वहां से निकल रहे थे। दोनों ने हाथ जोड़कर सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी है और कहा है कि अज्ञानता की वजह से ऐसा प्रचार हुआ था। थैंक यू। अब उम्मीद है कि अब कोर्ट आपके एक्सेप्टेंस माफीनामे को एक्सेप्ट कर लिया है कोर्ट ने, उम्मीद की जा सकती है। आपको जो बोलना था हमने बोला ना, न्यायपालिका पे भरोसा है आपको? पूरा। देखिए, तो पत्रकार उनसे सवाल पूछ रहे थे, न्यायपालिका पे क्या आपको भरोसा है? उन्होंने कहा पूरा भरोसा है। उन्होंने ये भी कहा कि जो हमें बोलना था वो हमने बोला है। पत्रकार उनसे सवाल पूछते हुए नजर आ रहे थे कि क्या जो माफीनामा आपने दाखिल किया है उसको कबूला गया? उन्होंने कहा जो हमें बोलना था वो हमने बोल दिया। रजनीश लगातार हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए। रजनीश, तस्वीरें हमने देखी है बाबा रामदेव की, आचार्य बालकृष्ण की कोर्ट परिसर से बाहर निकलते हुए। इन सब के बीच में 23 तारीख अपने आप में काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि 23 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। कोर्ट की अवमानना के साथ साथ ये जो पूरा नेगेटिव कैंपेनिंग का प्रचार का हमने जिसके ग्राफिक प्लेट लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, इन दो मामलों पर कोर्ट की तरफ से अपनी बात रखी जाएगी। कोर्ट ने लगातार सख्त टिप्पणी की है नेगेटिव कैंपेनिंग को लेकर।
देखिए, ये पूरा मामला ही नेगेटिव कैंपेनिंग को लेकर था कि एलोपैथ के खिलाफ जिस तरीके से बाबा रामदेव ने जो प्रचार किया था, जो एडवर्टीजमेंट वाला जो मामला था, उसको लेकर ही ये तमाम जो पूरा मामला इस समय चल रहा है। हालांकि जो एफिडेविट बाबा रामदेव की तरफ से कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जो दाखिल किए गए थे, एक दो नहीं बल्कि तीन एफिडेविट जब दाखिल किए गए थे, उससे सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट होता नजर नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लैंग्वेज आपकी है, जो एफिडेविट में जो आपने बातें कही है, जिस तरीके से आपने माफी मांगने की बात कही है, वो कहीं ना कहीं कोर्ट जो है वो उससे संतुष्ट नहीं हुआ। कोर्ट को लगा कि ये अपनी गलती नहीं मान रहे हैं, बल्कि ये एक खानापूर्ति के तौर पर ये एफिडेविट जो है वो दाखिल किया गया है कोर्ट के अंदर। और वहीं जिसके बाद 10 अप्रैल को सुनवाई, और उसके बाद आज जब सुनवाई हुई तो आज भी कोर्ट जो है वो उसने माफीनामा नहीं दिया है। कोर्ट ने आज भी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को माफीनामा नहीं दिया है। और अगर बात की जाए बाबा रामदेव की, तो बाबा रामदेव के बारे में आचार्य बालकृष्ण ने एक बात आपके पास आएंगे। हमारे साथ राघव शर्मा, पूर्व अध्यक्ष आईएमए के जुड़े हुए हैं। राघव जी, आपसे जानना चाहूंगी, राजन जी, ये जो पूरा मामला एक तरह से शुरू हुआ था, जब हमने देखा था नेगेटिव कैंपेन की गई थी, उसका प्रचार हुआ था, आईएमए ने इस मामले को जोर तरीके से उठाया, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। लेकिन मैं आपसे एक बात समझना चाहूंगी, पतंजलि एज अ प्रोडक्ट इनके अपने कस्टमर्स हैं, एफएमसीजी सेक्टर में देखा जाए तो बहुत लोगों ने यूज किया है, लेकिन इन सब के एवज में क्या एलोपैथी को लेकर नेगेटिव कमेंट्स करना, नेगेटिव प्रचार करना, नेगेटिव स्टेटमेंट्स देना, और इसी की तलखी आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हमें देखने को मिली है, कोर्ट में, आज नहीं बार बार। राजन जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये पूरा मामला समझिए। 23 तारीख को इस पूरे मामले में दोबारा से अगली जो है वो सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में रामदेव पहुंचते हैं, बड़ा बयान देते हैं। उन्होंने कहा है, जब वो परिसर से बाहर निकल रहे थे तो पत्रकार उनसे सवाल पूछ रहे थे कि क्या न्यायपालिका पे आपको भरोसा है। उन्होंने कहा पूरा भरोसा है, और मुझे जो बात कहनी थी मैंने कोर्ट के अंदर कह दी है। इससे पहले भी जब बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण कोर्ट परिसर में पेश हुए थे, उन्होंने बिना किसी शर्त के हाथ जोड़कर सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी थी। दरअसल बात अगर 2022 की जाए तो 2022 में एक एड सामने आया था जिसमें एलोपैथी को लेकर टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। रजनीश लगातार हमारे साथ कोर्ट परिसर के बाहर से मौजूद है। रजनीश, बाबा रामदेव का तो साफ तौर पर यह कहना है कि उन्हें जो बात कहनी थी वो कह चुके हैं, हाथ भी जोड़ चुके हैं, माफी भी मांग चुके हैं, बिना किसी शर्त के उन्होंने माफी मांगी है। लेकिन जो कोर्ट की तरफ से टिप्पणी सामने आ रही है, चाहे कोर्ट की अवमानना की बात की जाए, चाहे नेगेटिव कैंपेनिंग की बात की जाए, एलोपैथी को लेकर जिस वजह से पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, ये कहा जाए कि बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के लिए आने वाला वक्त जो है वो आसान नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा होगा, क्योंकि आपने देखा पिछली जितनी भी सुनवाई हुई उसमें बाबा रामदेव के लिए कोर्ट की तरफ से जो है वो जो नरम रुख नहीं अपनाया गया। कोर्ट ने काफी तल्ख लहजे में काफी नाराजगी जताते हुए बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को न सिर्फ कड़ी फटकार लगाई, बल्कि ये भी कहा कि आप रजनीश, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। आईएमए के पूर्व अध्यक्ष राजन जी हमारे साथ जुड़ गए, मैं उनका रुख करना चाहूंगी। राजन जी, एक बहुत बड़ा ये जो मेडिसिन को लेकर मामला चल रहा है, नेगेटिव एडवर्टीजमेंट ऑफ एलोपैथी को लेकर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उस पर सुप्रीम कोर्ट बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण पर तक नजर आए साफ तौर पर। नमस्कार। देखिए, ये चीज बड़ी देर से होनी चाहिए थी, पर मैं आज अपने उन लाखों देशवासियों के लिए खुश हूं जो इन भ्रामक प्रचार में करके अपना नुकसान करा चुके हैं। और खासकर उस दौर में जब मॉडर्न साइंस एक इलाज ढूंढने के लिए स्ट्रगल कर रही थी, और कोरोनिल को लाके लाखों करोड़ों पे ट्राई किया है, शुरू से है, इसका ऐतिहासिक मौजूदगी है, कह के लोगों को भ्रमित किया गया, वो एक तरह से एक सच्चाई की जीत है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट की और इससे सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले टाइम में ऐसे भ्रामक प्रचार बनाने वालों को सबक सीखना चाहिए और सबक मिलेगा।
डॉक्टर राजन, मुझे वो दौर याद है जब कोरोनल किट सामने आया था और हर घर में ये कोशिश की जा रही थी कि लोग कैसे भी करके उस किट को अपने घर तक ले आए। एक वो समय था और एक वो भी समय हमने देखा है जब वैक्सीनेशन की अवेयरनेस को लेकर हर कोई जुटा हुआ था। आईएमए तो उस वैक्सीन को बना ही रहा था, लेकिन उसकी अवेयरनेस, एक तरफ उसकी अवेयरनेस चल रही थी, एक तरफ नेगेटिव कैंपेनिंग चल रही थी। उसको लेकर भी कई सारी बातें क्लियर होती नजर आ रही हैं। मैम, सबसे पहले जब वैक्सीन की बात चल रही थी और जब सारा देश बंद में था, तो एक एडवर्टीजमेंट आई बाबा जी के अपने आश्रम से कि हमारा सारा स्टाफ फुल्ली वैक्सीनेटेड है, जबकि वैक्सीन आई नहीं थी। तो वो वैक्सीन इनके पास कहां से आई, ये मेरे लिए बड़ी मुश्किल की बात, सोचना बड़ा मुश्किल की बात है, जब सारे देश को नहीं वैक्सीन मिली थी। उसके बाद आई तो कहने लगे वैक्सीन का कोई फायदा नहीं है, डॉक्टर टर टर करके मर गए, जिसकी मुझे एज आईएमए प्रधान आज भी अफसोस है। जब इनको मीडिया के द्वारा पूछा गया तो इन्होंने कहा नहीं, उसका कोई फायदा नहीं है, जबकि माननीय प्रधानमंत्री सरकार सब वैक्सीन को प्रमोट कर रहे थे। आईएमए ने लोगों का कॉन्फिडेंस जीतने के लिए सबसे पहले टीके लगवाने शुरू किए। वो एक साइंटिफिक वो था, उसकी हर एक चीज में उसकी एक साइंटिफिक वैल्यू थी, पर इन्होंने कहा नहीं, हमारा कोरोनिल इससे ज्यादा अच्छा है। और लोगों को कहा कि ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं, आप अनुलोम विलोम कीजिए। आयुर्वेद योगा का एक इतिहास है, हमारे लिए एक बहुत आदरणीय सादर के समान चीज है। उन्होंने चिकित्सा पद्धति सारे दुनिया को दी, पर आज मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर और अस्पताल जहां मौजूद हैं वो स्वास्थ्य सेवा प्रोवाइड कर रहे हैं। लोग अपने आप जाते हैं, किसी को लोग खींच के नहीं लेके जाते। मृत्यु दर हम जहां 27 साल थी इंडिपेंडेंस पे, आज हम 65 के करीब पहुंच चुके हैं। ये वैक्सीन, एंटीबायोटिक्स और ये मॉडर्न हॉस्पिटल्स का चार्ज है। और फिटनेस योगा ये बाबा रामदेव की है, परंतु ये कहते थे मेरा कोई नहीं कुछ बिगाड़ सकता। बिल्कुल, इन्होंने तो डॉक्टरों के 2000 डॉक्टर के मरने का भी उपहास उड़ाया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, शुक्रिया डॉक्टर राजन हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट में देखिए आप पूरे मामले की जो सुनवाई है वो 23